अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इमरान खान इलेक्शंस चाहते हैं और उनके मुखालिफिन असेंबली की मुद्दत पूरी होने बल्कि शायद उसके बाद भी इलेक्शंस नहीं चाहते। बड़ी ऑब्वियस सी रीजन है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मईशत तब बेहतर होगी जब सियासी इस्तेहकाम काम आएगा और उसके लिए इलेक्शंस नागुज़ीर हैं। लेकिन एक और भी बात है जो इमरान खान साहब को बाखूबी पता है, और वो ये है कि उनको नाअहल करने का प्लान खत्म होना तो दूर की बात है, बड़े जोरों शोर के साथ जारी है। और कहीं ना कहीं ये बात भी उनको मजबूर कर रही है कि वो इस हुकूमत को घर भेजें ताकि नाजायज तौर से इस हुकूमत को वो ऐसा करने से, यानी अपने मुखालिफिन को ऐसा करने से, अपने आप को नाअहल करने से वो रोक सकें। परवेज इलाही साहब कल रात को रावलपिंडी गए, वहां पर उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान से आके वो मिले और उस मुलाकात के बारे में भी रिपोर्ट हुआ कि इस मुलाकात के बारे में उन्होंने इमरान खान को बताया। और उसके बाद अभी हमने आपको दिखाई दिया कि वो ये कह रहे थे कि ये अमानत है इमरान खान की हुकूमत, जिस वक्त वो कहेंगे वो तोड़ देंगे। और समरी असेंबली तहलील करने की दस्तखत कर उन्होंने इमरान खान को दे दी है। दूसरी तरफ से हुकूमत जो पहले कहती थी कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का नहीं कहेंगे सीएम को, अब वो कह रहे हैं कि हम सारे ऑप्शन यूज करेंगे। इनमें इनकी कानूनी क्या हैसियत होगी सब मामलात की, कौन पहले क्या करेगा और इस सेक्रेटेरिएट का ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हम बात करेंगे। बाकायदा जरा आगाज करते हैं प्रोग्राम का। मेरे साथ आज लाहौर स्टूडियोज के अंदर ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार, उन्होंने भी हमें आज वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मुझे एक ज़ाती तौर पे एक छोटा सा अफसोस है, वो एक महीना भी सर पूरा नहीं हुआ अभी। वो कहा गया था कि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम तो पिछले फरवरी से निकल गए। परवेज इलाही साहब पिंडी क्या लेने चले गए वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अकबर, जब कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ धौंस धांधली के बाद भी आपका काम ना बने, फिर तरले मिन्नतों पे आ जाए, फिर उस लड़ाई की बजाय सुलह कर लेना चाहिए। इंतकामी कार्रवाइयाँ, धौंस धांधली, अब मिन्नत तरला प्रोग्राम भी नहीं चला। ये मैं आपकी फेडरल हुकूमत की बात बता रहा हूँ। इमरान खान पर 30 मुकदमात, तोशा खाना मुझे लग रहा है दुनिया में एक ही ग्रफेर है जो आपको तोहफा मिला है। कत्ल करने की साजिश, मौजूदा तौर पे बच जाना, लोगों को बेलिबास करना, जुल्म की इंतहा करना, उसके बाद फिर इसाक डार मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम, आजम नजीर तारड़ साहब, याद सादक मिन्नत अल्लाह, तो अब सुलह ही कर लो यार भाई, अगर नहीं लड़ना। कल हुआ क्या सर, वैसे क्या मैसेज दिया? ये तो ओपनली रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, किसी ने रोकने की भी इस दफा कोशिश नहीं की कि यार ये खबर नहीं चलनी चाहिए? बड़े धड़ल्ले से चल रही है, पिंडी गए हैं, मिल के आए हैं। हम नहीं बात करते किससे मिल के आए हैं, लेकिन क्या चला क्या है भट्टी साहब? कहता है कि यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। जो पिछले साल अहम थे ना, वो गैर अहम हो गए। सही, उन्हें बड़ी सख्त मायूसी हुई है। असल में मौजूदा हुक्मरान के पास तो पल्ले ही कुछ नहीं था। ये दावा करके आए थे इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। इकानमी की जो सूरत हाल है, मैं मलक साहब भी बैठे हैं, ज़्यादा जोर ही नहीं डालता, तबाही के दहाने खड़ा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी इस्तेकाम तबाह हो गया, हुकूमत दस्तो गिरेबान में हो रही है। अमेरिका की सरजमीन पे पाँव रखते बिलावल भुट्टो कहते हैं रशिया से तेल नहीं लेना। आधे घंटे बाद मुसद्दक मलक साहब हमारे दोस्त हैं, आके कहते हैं हम लोग उससे तेल ले रहे हैं। हुकूमत इनसे चल नहीं रही। और जो 9 अप्रैल को जो इनके सहूलतकार थे, मैं कह रहा हूँ वो भी अहम बेचारे गैर अहम हो चुके हैं। मलक साहब कल जी परवेज इलाही साहब गए थे, कोशिश की गई थी कि परवेज इलाही को दबाया जाए। अच्छा, मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम हुआ। मैंने इसीलिए कहा ना, जो अहम थे वो अहम नहीं रहे, उन्हें बड़ी मायूसी हुई है। ये और किसी को नहीं हुई। डराया धमकाया गया भट्टी साहब कोई? नहीं, जो पहले मतलब लालच भी दिया होगा, वैसे लालच भी दिया होगा। जो इनको लाए थे उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो नई पूरी टीम आई है वो इसमें नहीं आना चाहिए। इस गंद में वो कह रहे हैं भाई आप अपना गंद संभाले, हमें मुल्क चलाना है। ये भट्टी साहब खुद ही मिलने चले गए थे वहाँ, ये खुद ही जाके उन्होंने बेल दबा दी थी कि मैं मिलन आ गया। देखिए, कभी कभार कहीं शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी होते हैं। ठीक है, हायरार्की होती है ना बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बंदा कहता है डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। अब भंवर में कश्ती फंसी हुई है, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी इतला में जाने से पहले ऊपर जो सब करता धरता है, उन्होंने माजरत कर ली थी, भाई पुराना गंद मजीद साफ ने हम नहीं आएंगे, हमारी अपनी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, तो हम खुद करेंगे। अब यह हुकूमत याद रख लें, अपने पाँव पे इतनी सख्त कुलाड़ी मार रही है, इसको अंदाजा ही नहीं। कभी ये कह रहे हैं हमने इदम-ए-एतमाद लाना है, कभी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस का वोट है, अब कह रहे हैं कि जी इन्होंने असम्बली तोड़ी, इलेक्शन कमीशन इनके घर का बंदा है, वो फिर दरअसल अपोजिशन लीडर और सीएम बना के निगरान सेटअप लाता है।
वो दुख उसमें भी नहीं मसला हल होगा, कमेटी में भी नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन से करा लेंगे और फिर फिनेंशियल एमरजेंसी लगा के इमरान खान और तरीके इंसाफ के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करेंगे। क्या करोगे? कत्ल कर दोगे? कितने लोग मारोगे? आदम सवाती बेलिबास, शहबाज गिल बेलिबास, इमरान खान कातलाना हमरा, पूरी पीटीआई रोजाना इमरान खान को 30 से ज्यादा टल, लेकिन वो रह नहीं है भट्टी साहब अभी तक। वो टलना किसी ने नहीं है अभी तक। वो प्लान, वो हर नाकामी के बावजूद वो इन मोशन है, शायद वो एक मुआहदा हुआ है कि भाई ये हो के रहेगा। देखिए इमरान खान साहब को मैं खुद अपनी मुलाकात का बता रहा हूँ, सख्त तरीन धमकी की गई। उन्होंने कहा यार मौत का खौफ मैंने उतर गया, मेरे करीब से मौत गुजरी है, मैंने असम्बलियां तहलील करनी है, हर हाल में करनी है, ये आईनी कानूनी हक है। और परवेज इलाही साथ खड़े हैं। परवेज इलाही साथ खड़े। मलिक साहब, आपको लगता था परवेज इलाही साहब साथ छोड़ देंगे? वो तो साथ ही खड़े हैं वैसे के वैसे, और सारी धमकियां लालच के बावजूद खड़े हैं। नहीं, मैं समझता हूँ भट्टी साहब ने जो हुकूमत के बारे में कहा उस पर तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, वो तो 100 में से 0 नंबर है। इधर भी मुझे 0 ही लग रहा है। पूछे किस तरह यार तुसी असैम्बली तोड़नी तो की साड़ी जान खाती एक महीने, तो आप कह रहे हैं 1 मिनट में असैम्बली तोड़ दूंगा। यार 1 मिनट कितने हज़ार सालों का होता है, अब तो आधे मिनट पे आ गए। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, KP में मेरे पास 2 तिहाई अक्सरियत है, पंजाब का CM थक गया कह कह कि ये आपकी इमानत है, आधा मिनट है। इमरान खान चेयरमैन वो कह रहे हैं मैंने तोड़नी है, तो महीने से हो क्या रहा है मुझे ये फिर बता देना, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पिंडी चक्कर लगा लिए ना, आपने इमरान के हाथ बांध दिए। पूछे किस तरह? आपने इस तरह बांध लिए, अगर आज 1 घंटे के बाद खान साहब असैम्बली नहीं ना तोड़ते, ये मेरी नाकस राय है, इमरान ने अगर पोजीशन बदली तो वो ट्रांसलेशन पिंडी में हो जाएगी। और इमरान के लिए पॉलिटिकली जो ग्रेस है, जो वो बना हुआ था सुल्तान वो इमेज खराब हो जाएगा। मुझे जरा समझाएं इस बात की। क्या यार आप देखें, आपने 10,000 दफा का मैंने असेंबली पिंडी में इमरान खान की असेंबली। यार खान साहब एक चीज लेके चले हैं कि पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान चलेगा आइन से चलेगा, पाकिस्तान चलेगा पॉलिटिकली चलेगा, और इस मुल्क के इदारों ने अपने को ए पॉलिटिकल कह दिया। अब खान अगर आज मलिक साहब ये कह रहा हूं कि असेंबलियां ना तोड़े तो आई नहीं है, आई नहीं है ना तोड़े उनकी मर्जी है, मैं तोड़ दे तो फिर भी आई नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब ने एक पोजीशन ली है, मैं समझता हूं लोग क्यों खान के साथ हैं, लोग इसलिए। अच्छा, वो जो एक सिंबॉलिक बात हुई है ना कि समरी पे दस्तखत करके हमने दे दिए जनाब खान साहब को, खान साहब अमानत है, जब कहेंगे हम असेंबलियां तोड़ देंगे। ये है सिर्फ सिंबॉलिक है, इसकी कोई लीगल या आईनी वैल्यू नहीं है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। एक चीज तो पहले ये क्लियर कर दीजिएगा कि इमरान खान साहब के पास, और जो उन्होंने खुद अपने कौम से खिताब में कहा कि मेरे पास वो समरी मौजूद है, परवेज इलाही साहब ने साइन करके मुझे दे दी है, तो वो जमान पार्क से मूव तो नहीं होनी, अल्टीमेटली तो वजीर आला सेक्रेटेरिएट से मूव होगी ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वजीर आला सेक्रेटेरिएट से ही होगी अगर उनके दस्तखत हैं और उन्होंने साइन करके दे दिए हैं। बाकी तो देखे ना, सिंबॉलिक है ये सारी चीजें कि उन्होंने कमिटमेंट ही बहुत बड़ी बात होती है। अब कमिटमेंट उन्होंने कर दी है परवेज इलाही साहब ने, उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ थी कि 2 महीने का टाइम उनको दे दिया जाए और ताकि वो सिचुएशन आगे चले, और उनकी एक राय हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब को ना सिर्फ उन्होंने अख्तियार दिया वर्बली, बल्कि राइटिंग में भी दे दिया। अगर राइटिंग में ना भी हो तो वर्ब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शुएब साहब ये बताएं कि आज फिर दोबारा ये खबर आई है, पहले तो कहते थे कि आदम एतमाद हम नहीं लेके आएंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आज खान साहब ने, हमने फर्ज कर लिया, अनाउंस कर दिया जनाब हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, कल सुबह CM सेक्रेटेरिएट से गवर्नर को ये समरी भिजवा दी जाती है। दूसरी तरफ से गवर्नर साहब कहते हैं मुझे तो अभी वो मौसूल नहीं हुई, अलबत्ता ये आप मेरी जरा पकड़े ना समरी, आप एतमाद का वोट लें। तो ये टग ऑफ वॉर, ये कहां पे कानूनी तौर पर क्या इस पे मामला बनेगा? देखें, जिस वक्त समरी पे साइन हो के प्रोसेस हो गया, उन्होंने भेज दिया, सही, तो उस दिन से वो फिर वो नहीं कह सकते 48 आवर्स अंडर आर्टिकल 112 वो पाबंद है गवर्नर साहब उसको डिसॉल्व करें। अगर वो नहीं करेंगे आफ्टर 48 आवर्स इट स्टैंड डिसॉल्व। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मुमकिन है कि गवर्नर साहब फर्ज करें कि इमरान खान अभी तकरीर कर रहे हैं और उसी वक्त गवर्नर साहब वहां से कर दें कि जनाब ये CM साहब एतमाद का वोट लें। ये ऑफिस टाइमिंग्स के बियॉन्ड भी हो जाता है ये मामला, या और गवर्नर कर सकता है, या फिर ये सेक्रेटरी को मिलना जरूरी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त साइन हो के प्रोसेस हो जाए फिर तो वो गवर्नर साहब नहीं कह सकते। दूसरी बात, उसके बाद तो अदम एतमाद भी नहीं आ सकती। लेकिन ये कहना कि ये अभी अनाउंस करें कि जी हमने फलां तारीख को ये सबमिट करनी है या प्रोसेस करनी है समरी, और उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो अगर कर दें कि जी आप एतमाद का वोट लें, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। और एतमाद का वोट डायरेक्टली वो कह भी नहीं सकते लीगली,
ये अलग बात है कि वो कह दे तो बात की बात है, लेकिन वो वहां कह सकते हैं कि जहां कोई इलेक्शन ना हो या उसके नॉलेज में आ गया हो कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना इत्मीनान खो चुके हैं, वो उसके बगैर, उस सेटिस्फेक्शन के बगैर वो नहीं कह सकते अनटिल अदम एतमाद की कोई मूव आ जाए। अच्छा शुएब साहब, ये जो ऑपोजिशन कह रही है कि हम अदालत भी जा सकते हैं इमरान खान के खिलाफ, कि ये मुल्क को माशी जवाल की तरफ लेके जा रहे हैं ये असेंबलीज डिसॉल्व करने की ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद, तो इसमें क्या स्कोप है उनके पास अदालत के अंदर? वो अदालत चले जाएं, जाके वो कहें जनाब ये इस बेसिस के ऊपर, तो कितना एंटरटेन करेगी अदालत इस किस्म की? पहली बात तो यह है कि अदालत को इसमें अख्तियार समाअत ही नहीं है, ये डिस्क्रिशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का जो अख्तियार है वो एक्सरसाइज किसी भी स्टेज पे किसी भी वक्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। और अदालत इसमें पहली पेशी पे इंटरटेन ही नहीं करेगी ऐसी कोई पटिशन, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि अगर ये आईनी अख्तियार फर्ज करो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का कोई भी चीफ मिनिस्टर करता है, ये तो आईनी बात है। फिर तो इमरान खान साहब सही कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो इनकी मूव थी वो गैर आईनी थी और उन्होंने इम्पोर्टेड लोगों के कहने पे की और एक तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत बनी। शुएब साहब ये बता दें, शुएब साहब ये बता दें, ये जो मौशी इमरजेंसी कहने का वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस हम जनरल इलेक्शन हम मजीद डिले कर सकते हैं आगे, इसकी कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी किस्म से? कहीं से मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि वो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जब इमरजेंसी लग जाए। वो इमरजेंसी लगाने की भी जब खुदा न खास्ता जंग की कैफियत हो जाए, आइन के मुताबिक मुल्क ना चल रहा हो या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतने ज्यादा हो जाएं कि आपका मुल्क आइन के मुताबिक चलने के काबिल न रहे। वो ऐसे ही है जिस तरह के हालात गवर्नर राज लगाने के लिए होते हैं। और लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई भी कोई संजीदगी के साथ इन पे कोई गौर खौज करेगा। जहां तक वो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात है, देखें ये दोनों के इल्जाम है ना। इमरान खान साहब कहते हैं कि इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो इन्होंने फाइनेंस का बेड़ा गर्क कर दिया, ये उनके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है ना कि आइन के अंदर रहते हुए अगर ये अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करता है चीफ मिनिस्टर। शाहीन साहब मैं थोड़ी सी रहनुमाई चाहूंगा मोहतरम शाहीन साहब। एक तो मेरी इत्तला है कि गवर्नर पंजाब साहब के पास समरी पड़ी है कि वो जैसे ही परवेज लाई करते हैं, एक मिसाल है इन केस 27 तारीख को 1 बजे भेज रहे हैं तो गवर्नर साहब 11 बजे क्या कह देंगे जी आप फौरी तौर पर एतमाद का वोट ले। और दूसरा, इन्होंने जो आईनी माहिरीन से मुशावरत की है, ये कहते हैं कि हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना, जो निगरान केयरटेकर है जो मर्जी हो जाए। उसके लिए फिनेंशियल एमरजेंसी की आईनी माहिरीन से इन्होंने मुशावरत की है। उस सूरत में आप बताएं कि ये 90 दिन को 8 माह कैसे ले जा सकते हैं? मुमकिन हालात हैं ऐसे? देखिए पहली बात तो यह है कि ये कर नहीं सकते ऐसा कि समरी मूव हो जाए जिस दिन उसी दिन वो कह दें कि जी आए एतमाद का वोट लें, या वो उसके 2 घंटे पहले या घंटे पहले कह दें। एतमाद का वोट लेने का कह ही नहीं सकता गवर्नर अनटिल अनलेस ये ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि मसलन पीटीआई कल कह दे, वो पीछे हट जाए, वो कहे जी हम परवेज इलाही के साथ नहीं है। मैं शहीद साहब जरा कानूनी रहनुमाई चाहता हूँ आपसे, होगी मैं गुजारिश करता हूँ, ये नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ आपसे रहनुमाई चाहिए। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी ये है, ये जाहिर करेंगे कि हमें नहीं मिली समरी वजीर आला पंजाब की तो हमने पहले कर दी है। ऐसी सूरत में क्या होगा? नहीं, ऐसी सूरत में भी नहीं कर सकते। मसलन फर्ज करो ये डिसॉल्व नहीं भी करना चाहते तो इस हालत में भी वो नहीं कह सकते कि जनाब आप जाएं एतमाद का वोट लें, बगैर किसी वजह के नहीं कह सकते। आप सारी कानूनी बातें कर रहे हैं, आप सारी कानूनी बातें कर रहे हैं और आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जिस ऑपोजिशन की, इमरान खान की ऑपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, वो इतना कानून के बाय द बुक चलने के इरादे में नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में ये सब कुछ पहले होता है। अच्छा शुएब साहब, मैं भी एक वजाहत चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान का आइन है उसके तहत अगर सीएम साहब तोड़ते हैं असेंबली तो 90 दिन में इलेक्शन है। मगर जो मेरी इल्म है उसके मुताबिक जो निगरान वज़ीर आला जो सेटअप बनेगा वो अकेला वज़ीर आला नहीं बना सकता, उसके लिए आपको अपोजिशन को शामिल करना पड़ेगा। और यहाँ तो जितना प्यार मोहब्बत आपको सामने है, 100% वो अपोजिशन मैक्सिमम टाइम खींचेगी, वो इसको खपाएगी, वो कमेटियों के पास जाएगा, अल्टीमेटली ये चला जाना इलेक्शन कमीशन के पास। वो तो बड़ा लव अफेयर है पहले इमरान खान साहब को उनके साथ, तो अल्टीमेटली 90 दिन तो मुझे नहीं नज़र आ रहे कि ये पूरे होंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे। हाउ राइट आए हैं? देखें सर, इलेक्शन कराने के लिए तो आईनी पाबंदी है कि विद इन 90 डेज आप इलेक्शन कराएंगे, और अगर कोई इलेक्शन कमीशन इससे अवॉइड करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। कोर्ट पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है कासिम सूरी के केस में या दोस्त मोहम्मद मजारी के वाले केस में जो इन्होंने फाइंडिंग्स दी थी,
उनको सेटिसाइड कर दिया कि असेंबली में अंदर या कोई भी इदारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेगा तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। की पॉइंट यहाँ पे ये है, की टेक अवे ये है कि कोर्ट्स का रोल जो है वो बहुत अहम होगा और आगे ऑल आइज विल बी ऑन कोर्ट्स। बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बट एक चीज और जो खबर आ रही थी और वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सर, कि मतलब एम ही नहीं, परवेज अली साहब सारा कुछ साथ उन्होंने कुछ मांगा भी है। कितनी 30 सीटें 50 सीटें क्या चक्कर चल रहा है? उन्होंने तो काफ़ी कुछ मांगा, हमेशा मांगा। या इस मुल्क इस वक्त जो इमरान खान की पोजीशन है ना, वो भी थोड़ी सी है कि वो काफ़ी हद तक मान गए। उनका पहले ख्याल था कि 4 सीटें इनकी MNA की हैं, ठीक है, और 10 सीटें गालिबन MPA की, इतनी ले ले, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वो मांग रहे थे। अब दरमियान में बात है, लेकिन मैं खान साहब दे रहे हैं वैसे एक सिर्फ ये बता दें, खान साहब इस पे राजी हो गए? नहीं, जितनी वो कह रहे हैं उतनी नहीं दे रहे। अच्छा। लेकिन खान साहब भी थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। बार्गेनिंग चल रही है। डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन खान साहब ने उस पर मेरा ख्याल है कि इनकार कर दिया। लेकिन अकबर, मैं मलक साहब से भी कहता हूँ, देखें गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत आइन को तो पांव तले रौंद रही है। ये सारी बातें शाहीन साहब ने जो फरमाई यकीनन कानूनी कराई, लेकिन आइन को तो मानते नहीं। कानून में कहाँ लिखा है कि आप वज़ीर असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो आपको तहलील करने से रोका जाए? कानून में कहाँ लिखा है किसी को उठाओ और बेलिबास कर दो? कानून में कहाँ लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज ना हो? कानून में कहाँ लिखा है कि एक FI वकूए की 25 FIR दर्ज कर दो? आजम स्वाति का केस मैं आपको कोड कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप एक इंसिडेंट पे एक से ज्यादा केस कर नहीं सकते। उसके बावजूद सच ये है कि 1 माह से वो अंदर वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो वो भी कहीं पे नहीं है कानून के अंदर, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक क्रेडिट मैं परवेज अली साहब को दूंगा। अगर असेंबली तोड़ते हैं, अगर उन्होंने FIR नहीं दर्ज की, मगर उन्होंने बड़ा काम उनका कर देंगे अगर वो तोड़ देते हैं असेंबली। वो FIR छोटी सी बात उन्होंने की, वो नहीं माननी, मगर असेंबली शायद मान जाए, वो तोड़ दें। ये भी एक इंटरेस्टिंग कमेंट है। ब्रेक लेनी है जी, एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये जो खर्चे की बात कर रहे हैं ना कि इलेक्शन पे अरबों खरबों का खर्चा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने कितना बताया था और इन्होंने कितने, क्या मैं कहूँ उसको, जो इनके पास पैसे आए हुए थे और वो चोरों को वापस किए हैं, उस पर कुछ बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि इलेक्शंस इस वजह से नहीं हम करा सकते क्योंकि मुल्क के माशी हालात बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जी पैसे नहीं, अरबों खरबों रुपया लग जाना। खरबों तो खैर वैसे वो चले मुहावरे में आ जाते हैं और थोड़ा सा वो दरोगोई से काम ले लेते हैं, लेकिन 47 अरब की एक अमाउंट इलेक्शन कमिश्नर साहब ने दी, इलेक्शन कमीशन ने दी कि ये खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। एक छोटी सी चीज़ भट्टी साहब, 2021 के एक साल में, पिछले साल में नैब ने 21 अरब रुपया रिकवर किया है चोरों से, और वो कानून साजी करके अपने उनको वापस भी करना है। अगर वही करते रहे तो ये तो हर महीने हम इलेक्शन करवाएं, मेरे को मसला नहीं है ये चोरी के पैसे लूट के। गुजारिश ये है कि नंबर 1 तो 8 महीने जो माशी सूरत हाल को खरबों रुपए का इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इसका कौन जिम्मेदार है? जी, और आगे जितना पहले तो ये बताया ना, ये तो कहते हम तजर्बाकार है, हम आएंगे तो पेट्रोल 100 रुपए हो जाएगा, डॉलर 180 रुपए 90 रुपए आ जाएगा। असल जिम्मेदार तो ये है। चले मान लिया इमरान खान कह रहे हैं मार्च में इलेक्शन हो, 6 में हो जाए तो फिर तो वो 47 अरब है, वो 67 अरब हो जाएगा। इलेक्शन तो होने ही होने हैं। आप चलो अब ना कराए, आप गैर आईनी काम कर लें, आप आइन को मसल दें, आप पर आर्टिकल 6 लग जाए, जो मर्जी लग जाए, आप नहीं कराएंगे। 6 महीने बाद करा देंगे ना, मार्च नहीं तो आप अक्टूबर नवंबर में तो कराएंगे। तो उस वक्त फ्री हो गए। नहीं है सर, उनका दिल ही नहीं है 6 महीने के बाद भी कराने का, उनका दिल नहीं है। सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन कोई बाग में आम तोड़ने आया है, उसका काम है इलेक्शन कराना। क्या करता क्या सारा साल? वो मुझे बताया ना, वो क्या करते हैं सारा साल? केसेस करते हैं सर। उनका मोहतरम का काम है कि आप इलेक्शन करवाएं, आपकी साफ शफाफ इलेक्शन, सिलेक्शन नहीं। हाँ जी। लेकिन ये तो एक हुकूमत की खफत है। इन्होंने दरअसल इमरान खान को, मैंने गुजारिश किया, डराने धमकाने माफी तरले सारे आजमा लिए, अब गैर आईनी तरीके से अपनी हुकूमत को तूल देना चाह रहे हैं और ये तसादम और अनारकी की तरफ ले जाएंगे और मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता इन हालात में इनकी जिद्दबाजी पर। देखे ना, जो अरबों खरबों रुपए आपने लूटे हैं भाई, चलो हमें इतना ही जवाब दे दो। मैंने मान लिया आप पर होने वाले सारे पर्चे झूठे थे। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में जो 2.5 अरब रुपया आया वो किसका था और कहाँ गया? ये सवाल बुरा है। मुश्ताक चीनी सर। अच्छा, इसमें मैं भट्टी साहब की बात में थोड़ी सी जो बेस बनी, बड़ी ख़तरनाक बेस बनी है। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो महकमा शुमारी याद है ना, हमारे इलेक्शन कमीशन उनसे के डाटा में दें जो मरदम शुमारी है जिससे आपके इलेक्शन हो रहे हैं।
महकमा शुमारिया जो फेडरल हुकूमत के मतहत है, उन्होंने लिखा है कि जनाब असी हुन फिलहाल नहीं काम कर सकते। तो अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक बुनियाद बनाई जा रही है जो हमें समझ ही नहीं आ रही। हम लोग तो पॉलिटिकली खैब खोइया में पड़े हैं जी, ला ये है वो है। तो अगर आपको इलेक्शन कमीशन को आपको डाटा नहीं मिलता मरदमशुमारी, सर इलेक्शन कमीशन एक और भी काम ये पॉइंट समझे मैं क्या कह रहा हूँ, ये बड़ा कहते हैं पंजाबी दीवानी में एक काम शुरू हो गया, उन्होंने कहा जी मैं हम 2-3 महीने में लगेंगे। अच्छा अब आप मुझे बताएं 2-3 महीने वो लगाएंगे, फिर वो डाटा आ जाएगा। तो एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एक साहब की, हल्का बंदियां मलिक साहब, अभी हल्का बंदियां वो कहते हैं अभी तो पिछली मरदमशुमारी चैलेंज हुई तो बोल रहे हैं यहाँ कैसे कैसे वारदात दोबारा मरदमशुमारी कराओ, उसके बाद नहीं हल्का बंदियां मलक साहब ये चीजें मैटर नहीं करती। नाचना आने आंगन टेढ़ा आपको आइन पाबंद करता है। आपने मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 का क्यों किया था? उसने आइन तोड़ा था और आइन आपको पाबंद करता है। नहीं मैं कह रहा हूँ आइन में है कि 25-25 मुकदमे कर रहे लोगों। भट्टी साहब जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं इस मुल्क में, उनकी भी तो सबसे ज्यादा तो वो आइन का है पाकिस्तान में। अच्छा उनका क्या है? जिनके ये लाडले थे वो खुद नहीं रहे, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मार अगले दे बन जाएंगे सर। नहीं अभी वो नहीं बन रहे, वो थोड़ा सा बिल्कुल और आदमी है। लाडले नहीं बनेंगे, चले लाडले नहीं बनेंगे, लेकिन इनकार तो नहीं कर सकते। देखें ऐसी मुल्क में जब भारत के साथ आपके तल्लुकात कशीदा हो, अफगानिस्तान कर रहा हो, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान को तबाही के धाने में ले जाएगा। 4.5 साल ऑलरेडी इस असम्बली को हो गए हैं। ये वही हुक्मरान है जो सारे कहते थे इलेक्शन कराओ। ये मरियम नवाज साहब का बयान ले आओ, नवाज शरीफ साहब का ले आओ, मौलाना फजलुर रहमान साहब का ले आओ। तो ये वाहिद हुकूमत है जो इलेक्शन में बजाय सिलेक्शन पे यकीन रख दिया आपने। भाई 9 अप्रैल को आपकी सिलेक्शन हो गई, मान लिया आपने, वो लोग मैनेज कर लिए जो मैटर करते हैं। अब इलेक्शन में वहां पे के पास जाओ, क्या वो इमरान खान कह रहा है कि मुझे हुकूमत दे दो? इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। भट्टी साहब प्लान जो था, और वो आपसे भी बड़ी दफा हमने सुना है और अभी तक वो जूं का तूं है, उस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डाले ना कि मेन मामला ये कि यार साढ़े नाल डील है हुई सी कि इमरान खान लेवल प्लेइंग फील्ड, इसको भी उसी तरह से बाहर निकाला जाएगा। मरियम नवाज साहबा के अल्फाज है, वो अभी तक हो नहीं ना रहा भट्टी साहब। अच्छा देखिए, मैं एक ख्वाजा सरा होता है, उसकी एक आंख कानी होती है, काना समझते हैं काना? जी जी मलक साहब समझते हैं लोग। अब वो उसने परफॉर्म करना है पब्लिक के सामने, लोगों को साबित नहीं होने देना चाहता कि वो काना है। हाँ। वो आंख पे रहता है, असी जान के मीट लई अख में तू साडे वाल तक सजना। असल में अपनी कानी आंख छुपा रहा होता है, लेकिन गाने के सहारे इस तरह अगर लेवल फील्ड थी जिससे इन्होंने वादा किया था, अब वो नहीं रहे। अब आंख इनकी नेचुरल खराब है, क्योंकि यानी कि कबीना में, असम्बली में इनके पास पावर नहीं है। अख्तर मैंगल साहब खुद कह चुके हैं, मैं 1 मिनट लगाऊंगा असम्बली तोड़ते हुए। MQM और पीपल्स पार्टी आज भी लड़ रही है। 13 जमातों का चूचू का मजमा। देखिए, अगर 155 वाला हुकूमत को नहीं चलाने दी गई तो 86 वाला कैसे चलाएगा? थोड़ा सा अकबर साहब ये भी देखें ना सर। लेकिन मलिक साहब मुझे एक बात बताएं छोटी सी, ये बातें भट्टी साहब की बड़ी वजनी है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उधर से उनके भी प्लान जो है ना वो भी टलना नहीं होना नहीं, क्योंकि उनके पास और चारा कोई नहीं है सर यार। देखिए और ये मुझे एक बात, एक हम कल भी डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, ये जो मुबैना बेटी वाला मामला उठाया गया है और 4 कोर्ट्स उस पर पहले दरखास्त मुस्तरद कर चुकी हैं कि भाईजान ये हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता, और आइली कवानीन है कि इस्लाम की अपनी जगह पे। फिर एक लोको स्टैंड आया है उस बंदे का कि जिसने दरखास्त दी, सदीक नामी बंदा आया, दरखास्त दी और कबूल हो गई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जवाब दिया। देखो बाजवा, पहले जो आपने भट्टी साहब की बात की है, वजनी बात, तो यार अकबर वो खत्म हो गया सर, वो रिटायर हो गया। नहीं मैं दोस्त की अकबर अभी भी अकबर है, अल्लाह का वास्ता, मैं अकबर सबसे बड़ा होता है। मैं आप बात ही नहीं समझ रहे मेरी। अकबर ने वालद को दे दिया था। ये अकबर है ना हमारे सामने, शहनशाह बैठा हुआ है। पॉइंट ये है कि जनाब जी, अगर आप पढ़े लिखे होकर मुझे होस्ट होकर ये बात करें कि भट्टी साहब ने वजनी बातें की हैं, तो इस मुल्क में वजन ही काम आता है। तो ये वजन, ये इलेक्शन रिवोल्यूशन वजनी बातों से नहीं होने, ये वजन से होने हैं। नहीं, मैं तो इमरान खान को नाअहल करवाने के प्लान पे मैं अब आपको बताऊं, पहले तो मैं आपको प्रेडिक्ट, और ये खान साहब को पता है, आप सुन ले, मैं आपको प्रेडिक्ट करने लगा। अगर तो ये असेंबली टूट गई ना, तो पहले तो आप कोई इस मुल्क में कानून, आइन शाइन की कोई चीज़ नहीं देखें। जो शहीद साहब, मैं शहीद साहब की इंसल्ट नहीं कर रहा, ये ना समझे। मैं अपने पॉलिटिकल ये नून और पीपल्स पार्टी की माइंड दस बताने लगूँ, ये आपको पूरा तंग करेंगे, फिर ये रफड़ डालेंगे और अल्टीमेटली ये देख लें, ये आज ये आप नोट कर लें,
अगर ये असम्बली टूट गई तो आगे इमरान की नाहली है और उसके आगे गिरफ्तारी है, और उसकी उसी लिए वो एक मुबैना बेटी का भी केस आ गया। थोड़ा सा अच्छा, मतलब ये है कि उन्होंने ये स्टिपुलेट किया है कि असेंबली तोड़ोगे तो ये खबर दे रहे हैं मलक साहब, ये इसमें से किसी की आदमी को आप सबसे ज्यादा खौफजदा उसको मारने की कोशिश कर सकते हैं, वो बड़ी है, उससे आगे तो नहीं है ना। नहीं, इससे आगे असेंबली तोड़ना, नहली करना ये मैटर ही नहीं करता। लेकिन याद रख ले, कभी भी ताकत से सियासी कुव्वतें खत्म नहीं होती। भट्टो हो गया माइनस, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब से 10 इख्तलाफ हो, नहीं माइनस, अब माइनस हो गया। और इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान का, जिसके साथ अवाम है, वो जाहले मुतलक हो, आप उसको अवाम के होते हुए माइनस करना चाहते हो, ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा लोग, पीटीआई एक मुतरक जमात है, लेकिन नून लीग भी एक बड़ी जमात है। क्या आपने बेनजीर के बाद पीपल्स पार्टी को कभी भी कोई ताकतवर अवाम सिर्फ माइनस कर सकती है, आपको वोट ना देके। मलक साहब, मैं माफी चाहता हूं, आप इनको खुदा समझ बैठे हैं। पिछले साल दिसंबर में कोई सोच सकता था कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म होंगे? नुकसान तो होता है ना भट्टी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, फिलॉसफी जिंदा रहती है, लेकिन नुकसान तो सर होता है ना यार। आगे नुकसान नहीं हो रहा, 8 महीने से चले, जब से मैं कह रहा हूं कर दें। अगर अकबर एक मिनट पावर हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, मैं तो कह रहा हूं करेंगे। फिर हम सेम पेज। भट्टी साहब के लिए एक सवाल है, वो दोबारा कातलाना हमला भी हो सकता है। हाँ पे मैं आपको क्या खबर दे रहा हूँ, अच्छा खबर है भाई। और दूसरी, गिरफ्तार भी करेंगे, और गिरफ्तार करके जो कर सकते हैं वो करेंगे। और आपको मलक साहब मुशर्रफ दौर का जुल्म ज्यादती भूल जाएंगे जो इनके अगर बस चला। मैंने आपसे इख्तिलाफ करना नहीं, मैंने आपसे अदालतें भी हैं, आपने बड़ी पढ़ी लिखी बात की, अंदर से मैं भी वही हूँ। आपने कहा जी सारी चीज़ अवाम है। मुझे बताएं, 2.5 साल इस मुल्क में जुल्फ़कार अली भुट्टो कैद में रहा और उसको फांसी आपने दी, और बाजवा तुम अकबर तुम्हारी तो उम्र छोटी है, तब भी भट्टी साहब वाला आर्गूमेंट, भुट्टो के नाल लोग ने जी कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया क्या नहीं उस टाइम पे, और यार सोशल मीडिया नहीं था, भाई 20-20 लाख बंदे उसके जलसे में जाते थे भुट्टो के। तुमने कौन सी बात करते हो? लेकिन वो देखे ना, भुट्टो आज के पॉलिटिकल कल्चर से ना 1000 मील आगे था। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को गलतफहमी है नौजवान नस्ल को कि सोशल मीडिया नहीं था तो पाकिस्तान में सियासत इससे कोई पावर नहीं आई। और नहीं, भुट्टो 25-25 लाख लोग बाहर निकालता था। सोशल मीडिया की पावर ही कोई नहीं। आपने 2.5 साल में उसको मारा, क्या हुआ? सोशल मीडिया की पावर ही कोई नहीं। नहीं, भुट्टो को क्या किया आपने? लेकिन सोशल मीडिया को माइनस कर रहे हैं, लोगों को जो इज़हार राय का प्लेटफॉर्म मिला है। आप फंस गए फिर दोबारा। दसो पुटोदा की कीता जी? मेरी यार सुन ले, आपने ज़ियाउल हक को ने मारा 11 साल, कब्र पे कितने जाते हैं तो पीपल्स पार्टी कब्र नु छोड़ो 11 साल हुकूमत किया यार। वो पीपल्स पार्टी आज जिंदा ना, ज़ियाउल हक की का पार्टी सुन ले। ज़ियाउल हक की पार्टी भी जिंदा है। मुझे कमिश्नर बना दे, खबर तो कोई ना। मेरी 11 साल ज़ियाउल हक बैठा है, कहते हैं ज़ियाउल हक को भट्टो को क्या पीपल्स पार्टी खत्म कर दी? नवाज शरीफ को आपने पहले उन्होंने एनआरओ लिया मुशर्रफ साहब से, एनआरओ 2 लिया कमरजावेद बाजवा साहब के, इमरान साहब के मुताबिक, तो क्या आपने उसको माइनस कर दिया? मैं मलक साहब से इख्तलाफ करता हूँ। हाँ, सख्ती है, ये करेंगे, मुकदमा तो होंगे, उठाए जाएंगे, चादर 4 दीवारी पमाल की जाएगी, बेलिबास किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, लेकिन अवाम में से आप उसको नहीं निकाल सकते। ये अवाम को फैसला करने दें। मैं कह रहा हूँ 8 महीने बाद रिएक्शन आता है। मेरे वैसे ज़हन में ये सवाल आता है, आप जो कह रहे हैं गिरफ्तारी भी हो सकती है, होगी, और नजर आ रहा है इन्फॉर्मेशन भी है, ये सारा कुछ ही परवेज अली साहब के होते हुए सारा कुछ हो जाएगा पंजाब से। नहीं, असम्बली तहलील करने की सूरत। अच्छा, उसके बाद जब हुकूमत यहाँ पे नहीं होगी तो ये एक चीज डिस्कस हुई है ना वैसे कि आपके पास एक सेफ जगह तो है? नहीं, 100% देखें, बात ये गुजारिश ये है, उस पर इमरान खान का मौकफ है कि 8 माह में उन्होंने मेरे साथ जुल्म की हद कौन सी नहीं छुई। बिल्कुल ठीक है। बनी गाला मुझे गिरफ्तार करने के लिए 50 दफा गए। हर दिन मेरी तारीख है कि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी को रिस्क है, मुझे कोई भी मार सकता है। कभी मुझे FIA तलब कर लेती है, कभी इलेक्शन कमीशन तलब कर लेता है, कभी नैब बुला लेती है। मुझे तो इन्होंने मौत के मुंह में आगे रखा हुआ। इससे मौत से आगे क्या सजा दोगे किसी को? वो तो जिंदगी अल्लाह ने देनी है ना, बचा दी है। मुझे बताएं, चलो ये 4 महीने भाग जाएंगे, अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होगा, ये खर्चा नहीं आएगा। अच्छा बट्टी साहब, मेरा एक सवाल है कि ये जो 27 कितने अरब बताया आपने? 47 अरब क्या अक्टूबर में ये फ्री करा लेगा? वो बढ़ जाएगा बल्कि अक्टूबर में। अच्छा बट्टी साहब ये बताएं, सुना ये जितनी बातें आपने की हैं, मोहन सिलाई साहब ने भी खान साहब को यही डराया, पंजाब पुलिस से तो निकल जाएगी, सेफ है, अमन चला जाएगा, अपने पे केस चले आ जाएंगे, ये सही बात? डराया नहीं, ये बातें हुई हैं। आपका सियासी मुखालफ थोड़ा सा समझदारी और आइन को रोनता हो ना, फिर ये सोचना पड़ता है। नहीं, ये चैलेंज तो है। तो ये चैलेंज एक हकीकत है, जब सियासी मुखालफ आइन और कानून की परवाह ना करे और इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन रखे।
जब 8 महीने में आप सर से लेके पांव तक 13 जमाते बीमा सहूलतकार आवाजार बेजार ढूंढ के एक तोशाखाना निकाले जो उसने पैसे दे के चीज ली है, तो आप इनसे क्या रख सकते हैं? लेकिन मैं समझता हूं जितने मर्जी ताकतवर हो जाए आखिर ताकत खत्म होती है। रहना नारा बता जे लिख लो, इसमें तो कोई शक नहीं, डिले कर लेंगे ना, चलो मान लिया ये अक्टूबर तक ले जाएंगे तो क्या? बासी साहब हमारे साथ हैं सर। नहीं सिर्फ एक सेकंड, इमरान खान चलो मान लिया इसको नहल करा लेते हैं, तो क्या पीटीआई 2 मेजोरिटी से नहीं जीतेगी? नवाज शरीफ भी तो नहल है ना, इस वक्त क्या है वो नहल है। पहली कोशिश तो यही होगी ना कि ये रोका जाए, ये यहां तक इस नहज में मामला ना ही आए। वासिक कयूम अब्बासी साहब, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली लाइन पे, बहुत शुक्रिया वासिक साहब, आपने वक्त दिया है। इमरान खान साहब का जो भी डिसीजन होगा जाहिर है कि आपकी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन आप लोगों ने जहां इसके बहुत से प्रोज हैं वहां पे इसके कुछ कॉन्स भी हैं, यानी कि कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएं, मंसूबे पूरे हो जाएंगे, इलेक्शंस में आपको ही फायदा होगा, आगे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स परवेज इलाही साहब ऐलान कर रहे हैं, आपको ही फायदा होगा आगे। इमरान खान साहब की जो हम बात करते हैं कि जिस तरह के आपके मुखालिफिन है वो बड़ी जालिमाना कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ रिफ्यूज है। ये पॉइंट ऑफ व्यूज इमरान खान साहब के सामने पार्टी में से भी किसी ने रखे हैं सर? खुदारा ये सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, इस बात से निकल आए कि एमपीएस कह रहे हैं और हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं, कैबिनेट कह रही है कि डेवलपमेंट काम पूरे हो जाएंगे तो वोट मिलेगी। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का इन्हिसार डेवलपमेंट होता है वोट के लिए, लेकिन आप मेरी बात पे ट्रस्ट करें, जब हमने अभी इलेक्शन लड़ा था पर 20 सीटों के ऊपर और खान साहब ने अकेले इलेक्शन लड़ा जो नया रिकॉर्ड बना 8 सीटों का, वो डेवलपमेंट की वजह से वोट लिए। और द फर्स्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान आपने नया एक आपका तजर्बा, कामयाब तजर्बा किया, लोग नजरिए को वोट दे रहे हैं, लोग नहीं मानते रजीम चेंज को, लोग नहीं मानते इम्पोर्टेड हुकूमत को। अगर मानते होते तो जो मनूवरिंग हुई है इलेक्शन के अंदर, बाई इलेक्शन के अंदर हम हार जाते इलेक्शन, 80% हमने रिजल्ट दिया है तमाम तर मनूवरिंग के बावजूद। वासिक भाई ये बात परवेज इलाही साहब को भी समझाए ना थोड़ी सी, मोनस इलाही साहब को भी। नहीं मेरी बात सुने, आप लोग ना इन दो चीजों को मिक्स ना करें। अच्छा, परवेज इलाही साहब है एक इंडिविजुअल एंटिटी है, एक इंडिविजुअल पार्टी है जो कोalition में हमारे साथ है, जो अपनी राय रखती है, लेकिन राय रखने के साथ अपनी बात को इस बात पे ताला लगा देती है कि खान साहब आपकी मानत है, जब मांगेंगे हम आपको दे देंगे। ठीक। और खान साहब जो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी पीएमएलक्यू के साथ, एलायंस हैं वो आपके, ये बताएं कि आगे नेक्स्ट सेटअप के लिए कुछ शेयर करें हमारे साथ कि परवेज इलाही साहब ही कैंडिडेट होंगे खान साहब के, और कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अगर इलेक्शंस में जाते हैं, ये बातें दुरुस्त हैं कि उन्होंने सीट्स मांगी हैं जितनी उनके पास है उससे ज्यादा मांगी है। मैं वैसे इन चीजों से बालातर होके अगर आप मुझसे बात करें तो मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा, बिकॉज ये वो निटी ग्रिटी है जो कोalition में जब भी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट जाती है, ठीक है, वो अपने इत्तेहादी के साथ यकीनन इन चीजों पे गुफ्तो शनीद करता है, कुछ लोग कुछ दो, ये सारा कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है जो हमारा मजाक बनाना चाह रहे थे कि कोalition गवर्नमेंट में 10 सीटों वाले मुकर जाएंगे, हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, उन सब पे आज तमाचा लग गया इस बात का कि भाई हम लोग और हमारे पार्टनर्स हम सारे साथ हैं कोalition गवर्नमेंट वाले, और हम लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि अगर तोड़नी होंगी तो वो हमारे साथ है, और वो सभी क्या रखेंगे। अच्छा अब्बासी साहब, सुना है, माफी चाहता हूँ, एक जो काफ लीग सीटें मांग रही है, आपकी जो सीट है वो भी कह रहे हैं हमारा वहाँ काफ लीग का आदमी बड़ा मुतरक है, वो सीट आप कुर्बानी देने के लिए पार्टी के लिए तैयार है, ये खुशाइन बात है। सर आपका सवाल मैं नहीं समझ सका, सॉरी। काफ लीग का डिमांड है, जिस सीट से आप मुंतहिब हुए हैं उनका बंदा वहां से काफ लीग को इमरान खान साहब कंसेंसस के साथ सीट दे, तो अगर वो इमरान खान साहब उधर फैसला करते हैं तो आपको कबूल होगा? सो खान साहब का हर फैसला कबूल होगा, नजरिए के साथ चल रहे तो फिर उसमें अपनी इंडिविजुअल कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब है आप अगली दफा स्पीकरशिप चाह रहे हैं, आप डटे हुए हैं, ठीक है फिर। ऐसा कुछ मैं समझता हूँ कि लेट द टाइम टू डिसाइड इट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया वासिक कयूम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी स्पीकर पर। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। कुछ अब नून लीग के कैंप की भी बात करने हैं, कुछ अंदर की खबर जो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स दे रहे हैं वो ये है कि पंजाब के इस वक्त नून लीग के जो लीडर्स हैं वो बहुत नालायक हैं अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ। भट्टी साहब इस हवाले से एक खबर अभी आप दे रहे थे और बड़ी मजेदार बात, आप समझ नहीं रहे, ये कह रहे हैं अदम तबादला नहीं है, 13 जमातें डिवाइड और नून लीग अपने घर में डिवाइड। आपका पंजाब का अपोजिशन लीडर आप कह रहे हैं अदम तबादला नहीं है, हमजा शहबाज साहब कहाँ है? लंदन। लो दसो मुझे बताओ अदम एतमाद कैसे लाओगे?
दूसरी दफ़ा जो पुराने बकौल इमरान खान साहब के कमर जवेद बाजवा साहब सूलतकार थे, उनका तो मलक अहमद खान था उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब का। आपके पास तो साइन करने के लिए बंदे पूरे नहीं हो रहे, आप सिर्फ दोस्त धांधली कर सकते हैं। क्योंकि देखो शरीफ फैमिली में नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब बन गए वज़ीर आज़म, हमजा साहब बन गए वज़ीर आला पंजाब, मरियम नवाज तो कुछ नहीं है, अभी तक नवाज शरीफ सदा याफ्ता, वो मुल्क में नहीं आ रहे 68 महीने से। जिसकी हुकूमत हो वो भाई उसका सगा मुल्क में ना आए, उसकी माशी सूरत क्या ठीक होगी? उसमें तीसरा बंदा कौन है? तुम्हारे इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि फर्ज कर ले कामयाब होगी तरीके अदम एतमाद। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें मलिक साहब, आपसे भी इसी बात का मैंने जवाब लेना है कि क्या दोबारा एक दफा जब फील्ड करेंगे जी हमजा ही या फिर शरीफ फैमिली में से कैंडिडेट है तो नून लीग फिर कबूल कर लेगी उसको? नंबर एक तो मेरी इतला 1% भी कबूल नहीं हो रही, और उन्हें भी पता नून लीग को सिर्फ वो टाइम गेन कर रहे हैं और अदालती सहारा लेंगे जो उनको बैसाखी नहीं मिलेंगी। अपनी उनकी हिकमत अमली है, कल क्या होगा गैब का इल्म अल्लाह को। पार्टी का पता नहीं। मैं इमरान खान के पाकिस्तान में नहीं यार, मैं इमरान खान के हवाले से कमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ और कुछ हो ना, नून लीग को वो साफ कर गया, क्योंकि जो नून लीग इज फेसलेस, माइंडलेस, लीडरलेस। मरियम ने गेन किया था, जो मैं हमेशा कहता हूँ पासन में वो लीडर आगे जाएगा जो ताकत को ललकारेगा। मरियम ने ललकारा, लोग उसके पीछे गए। मरियम ने कहा नहीं मैंने आइसक्रीम खानी है, लंदन में लोगों ने कहा बाय बाय। नवाज शरीफ का मैंने कॉफी पीनी है, मैंने बाल ठीक कराने तो करा। अकबर मलक साहब उस बारात में जा रहे हैं जिसका दूल्हा ही नहीं है। नहीं ये हो ही नहीं सकता। नहीं छड़ देती वो निकल आए, वो देखे ना बात आ रहे हैं उस बारात में जा रहे हैं जिसका दूल्हा ही नहीं है। इमरान ने पान दी, इसमें कोई शक नहीं। आप वो जीते या ना जीते, जो इमेज था ना, देखे पॉलिटिक्स में जो ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी चीज होती है, परसेप्शन। आपका इमेज क्या है? आपका इमेज था एक पॉपुलर पार्टी हो, तुसी तो चूहे ना लुके हो सारे, यू आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स। ये किस तरह दोबारा हमजा शहबाज साहब की हुकूमत खत्म हुई, वो नजर ही नहीं आया। उसके बाद मुल्क में बड़े अरसे में दोबारा भट्टी साहब बता रहे हैं पॉलिटिकली बहुत है और क्या है बाकी क्या? सब उनको क्या जरूरत पड़ गई? वैसे इतना यहाँ पे सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, पंजाब पे बैटल चल रही है और ऑपोजिशन लीडर लंदन निकल गए। मसले मसाइल पार्टी में भी है, नून लीग में आपको अंदाजा नहीं, उधर बहुत टूट फूट हो चुकी है। दो नजरिए वाजिया है। खानदानी क्या मामला चल रहा है बेटे साहब? वो मियां साहब को कोई गिला है छोटे भाई से? बात है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है उनकी जिंदगी में मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाले, और शहबाज शरीफ का कहना है कि मैंने सारी उम्र बड़े भाई का बहुत एहतराम किया, मेरी जिंदगी में ये मेरी इंसल्ट है। तो ये टसल है। हाँ, नवाज शरीफ और शहबाज साहब एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन बच्चों में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल मुख्तलिफ राय है, इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपकी बात से मुझे याद आया, 2 हफ्ते पहले मलिक साहब आपको याद होगा प्रोग्राम में हमने डिस्कस की, ये खबर फ्लोट करवाई गई, अखबारों के अंदर आई, टीवी पे आई कि मरियम नवाज को एक अहम ओहदा दिया जा रहा है, दिए जाने का इम्कान है। राजा जफरुल हक साहब ने टीवी पे बैठ के कहा कि सदर बनाने लगे। वो होया नहीं मलिक साहब, क्या मामला समझ नहीं, ये वाली बात समझ आती है। नवाज शरीफ साहब की वालदा शमीम बीबी, अल्लाह उनका दर्जात बुलंद जन्नत हो, उस वक्त भी नवाज शरीफ उनको बनाने लगे थे। मरियम ने जिद की पापा पापा मैंने ना सदर बनना मुस्लिम लीग नून का। तो नवाज शहबाज शरीफ अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, नवाज शरीफ की वालदा शमीम बीबी के पास गए, उन्होंने कहा माँ जी मैंने बड़े भार आदि कदी गल नहीं टाली, मेरी जिंदगी में करेंगे तो क्या मेरी खिदमत में कमी थी, अदब में कमी थी? तो ये इख्तलाफत कहीं ना कहीं है। नून लीग तरदीद करे, उनका हक है, ये प्लेटफॉर्म उनका आपके लिए है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्लोजिंग रिमार्क्स मलिक साहब, वैसे टाइम बहुत थोड़ा, मुझे सिर्फ ये बता दें शहबाज शरीफ से बहरहाल वैसे अगर मरियम बीबी सदर बन जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा नून लीग के लिए? शहबाज जो वो एक होता है ना एक लीडर जो पाकिस्तानी मिजाज है, मेरे हमने शहबाज शरीफ वहाँ फिट नहीं बैठा, नहीं नॉट एट ऑल। शहबाज के साथ मैं तो कह रहा हूँ पार्टी हेडलेस है, फेसलेस है, मतलब जो नून ने अपने साथ किया, नून लीग ने अपने आप से जुल्म किया, जुल्म तो हुआ है। आगे जो मामलात शक्ल इख्तियार करेंगे, कल आपसे सेम टाइम से दोबारा मुलाकात होगी और इन मामलात पे हम मजीद एक्सट्रापोलेट करेंगे। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह।